दोस्तों अगर आप देख रहे हैं पिछले कुछ 6-7 दिनों से जो हमारा यूट्यूब है वो एक पूरा मैदान का जंग बन चुका है। और उसका कारण ये है, जो सबसे बड़ा मुद्दा आजकल निकल के आया है पिछले कुछ दिनों में, वो है भैया ऑनलाइन कोर्सेज़ के स्कैम्स का। और सबसे बड़ा कारण है इसका कि आप देख रहे हो कि विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी, संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा पूरे यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है। और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ने जो है एक सवाल उठाया है और उन्होंने ये सवाल किया है। हालांकि विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना इसलिए भी है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने सवाल किया कि क्या सर, काफ़ी सारे जब भी हम आपके वीडियोस देखते हैं या यूट्यूब के और भी फ़ोटोग्राफी की वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पर हमेशा एक एड्स आती है, कोई फ़ोटोग्राफी कोर्स सेल कर रहा है, कोई फ़ोटोग्राफी का जो है ऑनलाइन कुछ दावा कर रहा है, कुछ ऑनलाइन सिखाने की बातें कर रहा है। और ये जो कोर्सेज़ हैं ये कुछ 50% 60% जो है या कहीं 90% फलाना बताने कितना डिस्काउंट के साथ में बेचे जा रहे हैं। तो क्या ये कोर्स जो है ये रेलेवेंट है? क्या इन कोर्स को करने का कुछ फ़ायदा है, या ये भी एक स्कैम है? जिस तरह से आजकल विवेक बिंद्रा साहब का या संदीप माहेश्वरी के बीच में लड़ाई चल रही है और भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो अपने कोर्सेज़ लेके आ रहे हैं मार्केट में, तो मैंने सोचा इस पर आज एक मैं वीडियो बनाता हूँ। और बहुत ही अच्छे सवाल किए हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ने, उन सवालों का जवाब भी मैं आपको आज देने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात जो दोस्तों यहाँ निकल के आती है वो है, दोस्तों जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने सवाल पूछा है वो है कि भाई, ये जितने भी लोग कोर्स बेच रहे हैं फ़ोटोग्राफी के ऑनलाइन कोर्सेज़, क्या इन कोर्सेज़ को हमें ख़रीदना चाहिए? दूसरा उन्होंने सवाल पूछा है कि सर आप क्यों नहीं कोई कोर्स बेचते, या आपका हमने इस तरह का कोई कोर्स नहीं देखा, तो आप कोर्स क्यों नहीं लेके आए, उसके पीछे क्या कारण है? तीसरा जो उन्होंने सवाल पूछा है वो पूछा है कि सर ये कोर्स, क्या ये भी संदीप माहेश्वरी ने जैसा बताया या विवेक बिंद्रा के बारे में जो बातें चल रही हैं उस तरह के स्कैम है या कुछ मनी बनाने की स्कीम्स हैं? तो सर थोड़ा सा इस पर लाइट डालिए, थोड़ा प्रकाश डालिए, ताकि हमें थोड़ी सी और भी जानकारी मिले। तो शुरुआत करते हैं, क्या आपको फ़ोटोग्राफी के ऑनलाइन कोर्सेज़ ख़रीदने चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए? देखिए दोस्तों, आपने जैसा कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मुझे मैसेजेस किए हैं व्हाट्सएप में भी, और कुछ लोगों ने कॉल भी किया और कुछ लोगों ने वीडियोस के नीचे भी कमेंट किए हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, देखिए कोर्स बेचना कोई गलत बात नहीं है। और काफ़ी जो यूट्यूबर्स हैं, जो फ़ोटोग्राफी के चैनल्स जिनके हैं, मेरे ख़्याल से बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपने कोर्सेज़ लेके आते हैं, बेचते रहते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, जिससे आपको एक ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, आपको कुछ ट्रांसपेरेंट आंसर मिलेंगे और आपको एक क्लैरिटी के साथ में कुछ चीज़ें, फंडामेंटली चीज़ें जो है ना वो आपको समझ में आएंगी, जिसको समझना ज़रूरी भी है। देखिए, पहली चीज़ है, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी फ़ोटोग्राफ़र जो है वो अपने ऑनलाइन फ़ोटोग्राफ़ी कोर्स बना सकता है, बेच सकता है, इसमें कुछ भी इल्लीगल नहीं है, ना ही ये कोई स्कैम है, अनटिल अनलेस कि आपसे वादा कुछ किया जा रहा हो और दिया कुछ जा रहा हो। यानी कि आपसे वादे कुछ किए गए हों अलग अलग कोर्स बेचने से पहले, और आपको कुछ अलग तरह की चीज़ें मिली हों उस कोर्स के अंदर, तब हम उसे स्कैम कह सकते हैं या चीटिंग कह सकते हैं। तो अभी मुझे पता नहीं कि जो भी ऑनलाइन पे कोर्स बेच रहे हैं वो क्या कोर्स बेच रहे हैं, क्या नहीं बेच रहे हैं। बट समझने वाली बात यह है दोस्तों, जैसा आपने पूछा है कि हमें इन कोर्सेज़ को ख़रीदना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि देखिए, फ़ोटोग्राफ़ी कम्युनिटी बहुत बड़ी है यूट्यूब के ऊपर, और ज़्यादातर चीज़ें आपको यूट्यूब के ऊपर जो है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में सीखने को मिल रही हैं। चाहे मेरा चैनल हो या और कोई भी चैनल हो, यहाँ पर हम तो सब कुछ फ्री में आपको सिखा रहे हैं, कोई भी एक पैसा नहीं ले रहा है आपसे। और बहुत सारे चैनल्स भी ऐसा कर रहे हैं, सभी टॉपिक्स पे वो लोग वीडियो बना रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं हर टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आए, चाहे फ़ोटोशूट से रिलेटेड टेक्निकलिटीज़ हो, या एक्सपोजर ट्रायंगल से लेके कैमरा कैसे हमें ऑपरेट करना चाहिए, क्या कैमरा सेटिंग्स होनी चाहिए, किस तरह से जो है स्टूडियो स्ट्रोब्स को यूज़ करते हैं, किस तरह से फ्लैश लाइट को यूज़ किया जाता है, सारे वीडियोस जो हैं, मॉडलिंग पोर्टफोलियो कैसे शूट होते हैं, मॉडल की पोजिंग के वीडियोस हैं, वो सब कुछ हम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं। हाई स्पीड सिंक फ्लैश क्या होता है, स्टॉक फोटोग्राफी हो गई, प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी हो गई, आपकी फूड फ़ोटोग्राफी है, आपके जो है लुक बुक फ़ोटोग्राफी है, ई-कॉमर्स फ़ोटोग्राफी है, हर चीज़ के ऊपर हम जो है आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री। ऐसे ही बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं या बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स जिनका यूट्यूब चैनल है वो फ्री सिखा रहे हैं। बट यहाँ पर एक बात ये भी समझने वाली है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं, जो फ़ोटोग्राफी का चैनल चला रहे हैं, वो लोग अपने अपने कोर्सेज़ भी सेल कर रहे हैं। तो आप पहले ये देखिए कि वो जो कोर्सेज़ सेल कर रहे हैं उस कोर्स में आपको मिल क्या रहा है, यानी कि वो क्या चीज़ें सेल कर रहे हैं, उस कोर्स का सिलेबस क्या है, उसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो चीज़ें वो सिखा रहे हैं,
क्या वो सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। अगर वो चीज़ें फ्री में आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रही तो आप इन कोर्सेज़ को ख़रीद सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। आपके मन में जो भी सवाल है वो कोर्स ख़रीदने से पहले उन्हें ईमेल पर या उनका कोई नंबर है उस पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, आज की दुनिया में आज इंटरनेट इतना बड़ा हो चुका है कि आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है यूट्यूब हो चाहे गूगल हो या और भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें आपको फ्री में सीखने को मिल जाएंगी। बट इट डिपेंड्स कि जो भी आदमी आपको फ़ोटोग्राफी का ऑनलाइन कोर्स सेल कर रहा है, वो सेल करते वक्त आपसे क्या वादे कर रहा है और आपको एग्जैक्टली वो क्या ऑफ़र कर रहा है। तो आपके इसके ऊपर आप अपना डिसीजन लीजिए, ना कि कोई इन्फ्लुएंसर्स आपसे कह रहा है कि भाई मेरी जो है ये 8 दिन की क्लास ख़रीद लो या मेरा जो है ये 50% डिस्काउंट वाला कोर्स ख़रीद लो। बहुत सारे जो है काफ़ी लोगों ने कोर्स ख़रीदे हैं। मैं आपको यहाँ पर किसी क्रिएटर का नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज़ अननेसेसरी हमें कंट्रोवर्सी करने का कोई शौक़ नहीं है। बट काफ़ी सारे लोगों ने, जिन लोगों ने कोर्स ख़रीदा है, मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने मैसेजेस किए हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा है कि सर कोर्स ख़रीदने के बाद हमें एहसास हुआ कि ये सारी चीज़ें जो हमें कोर्स में बताई गई थी ये ऑलरेडी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो हमारा जो पैसा था वो काफ़ी सारा पैसा हमारा ऐसे ही बेकार हो गया। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस कोर्स से फ़ायदा भी हुआ है। तो ये आपका एक इंडिविजुअल डिसीजन है कि आपको ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है। तो ये कोर्स सारे स्कैम है ये कहना गलत होगा, और ये भी गलत होगा कि ये सारे कोर्स वर्थ हैं। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी बुद्धि पे कि आपको उनसे क्या मिल रहा है। देखिए, मैंने बहुत सारे मैं उस दिन वीडियो ऑन किया था, वहाँ पर मैं देख रहा था कि भाई एक कोई क्रिएटर है, वो कोर्स बेच रहे हैं, वो कुछ डेप्थ ऑफ फील्ड समझा रहे थे उसके ऊपर, वो भी डायग्राम्स के अंदर, ठीक है, और वो कोर्स बेच रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह का कोर्स खरीदोगे तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यानी कि एक टीचर ब्लैक बोर्ड पे आपको समझा रहा है डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है, तो यहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा नहीं भाई। ब्लैक बोर्ड पे आप डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं समझ सकते। लेकिन अगर वही क्रिएटर आपको फील्ड पे जाके कैमरा और लेंस हाथ में पकड़ के प्रैक्टिकली फ़ोटोज़ खींच के समझा रहा है कि भाई डेप्थ ऑफ फील्ड किस तरह से काम करती है, डेप्थ ऑफ फील्ड एक्चुअल में फ़ोटोग्राफी के अंदर किस तरह से जो है अप्लाई होती है, और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो किस तरह से आपको मिलते हैं, किस तरह से जो है आप इसको प्रैक्टिकली आपको वो समझा रहा है, तो वो कोर्स आपके लिए ज़्यादा बेटर है। बट मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड सीखनी है तो भाई हमारे चैनल पे बहुत सारे इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस हैं। दूसरे चैनल पे भी आपको काफ़ी सारे चैनल्स पे आपको इस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप ये सब चीज़ें देखकर आप कोर्स मत खरीदिए दोस्तों। आप ये देखिए कि उसमें आपको एक्चुअल में क्या कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जो कि यूट्यूब पे या गूगल पे आसानी से अवेलेबल नहीं है, या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो शायद वो कोर्स आपके लिए काम का हो। पर्सनली मेरा मानना ऐसा है कि फ़ोटोग्राफी जो है दोस्तों वो एक प्रैक्टिकल चीज़ है, यानी कि उसे हम ऑनलाइन के द्वारा इतना आसानी से नहीं सीख सकते। कारण ये है कि हालांकि अब आप कहेंगे सर आप भी तो यूट्यूब है, वो भी तो ऑनलाइन ही है। बिल्कुल दोस्तों, वो ऑनलाइन है, लेकिन वहाँ पर हम कोशिश करते हैं आपको हर चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाने की। अगर आपने मेरा चैनल देखा हो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ फ़ोटोशूट का बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको दिखाने की, ना कि वो चेयर पे बैठ के और उसके बैठ के आपको बताने की भाई ऐसा हो जाता है, ऐसा कर लो, ये कर लो, नहीं। अगर आपने हमारी वीडियो जैसे हमने हाई स्पीड सिंक बताया तो भाई उसको पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाया है। वहाँ पे हमने एक बाकायदा फ्लैश रखा है, एक मॉडल खड़ा किया है, हमने आपको फ्लैश की सेटिंग्स दिखाई है, हमने आपको कैमरा की सेटिंग्स दिखाई है, फिर आपको फ़ोटोज़ को खींच के दिखाया है, उसके रिजल्ट्स आपको दिखाए हैं। तो भी मैं मानता हूँ ये सब दिखाने के बावजूद भी जो है मैं मानता हूँ कि अगर मैंने 10 में से 10% भी आपको या 100 में से 100% भी दिखाया है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उसे करने जाओगे तो आपको सिर्फ जो है 20 से 25% ही समझ में आएगा। और अगर आपको 100% समझना है तो आपको वो सारी चीज़ें वैसे ही रिक्रिएट करनी पड़ेंगी, और उन्हीं सेटिंग्स के साथ में या उसी तरह से उसी तरह की लाइटिंग के अंदर या उसी तरह के सेटअप में आपको थोड़ी सी सेटिंग्स को ट्विक करके जो है रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब जाके जो है आप एक अच्छे फोटोग्राफर बनोगे, ना कि कोई भी ऑनलाइन फ़ोटोग्राफी कोर्स खरीद कर। तो मैंने कभी नहीं देखा कि भाई किसी ने ऑनलाइन फ़ोटोग्राफी कोर्स ख़रीदा हो और फिर वो कहे कि मैं तो बहुत ही बड़ा फ़ोटोग्राफ़र बन गया क्योंकि मैंने भाई किसी का ऑनलाइन फ़ोटोग्राफी कोर्स ख़रीदा था। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा भाई कॉमन सेंस भी यूज़ करना है कि एक अच्छा फ़ोटोग्राफ़र अगर आपको बनना है तो भाई आपको सबसे पहले अपना कैमरा लेंस उठाकर प्रैक्टिकली फील्ड पे जाके या स्टूडियो के अंदर जाके या आपको प्रैक्टिकली फ्लैश के साथ में या आपको फील्ड पे जाके रियल जो सिनेरियोज़ हैं वहाँ पर आपको अपने कैमरा और लेंसेज के साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब कहीं जाकर आप जो है एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र बनोगे। अब जो कोर्सेज़ के अंदर आपको दिया जा रहा है मटेरियल, वो अगर वाकई यूज़फुल है आप उसको ले लीजिए। अब इसके पीछे की भी आपको मैं कहानी बताता हूँ, क्योंकि ये विवेक बिंद्रा जी का भी टॉपिक आया है या संदीप माहेश्वरी का जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है वो इसी के लिए है कि भाई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अब मुझे तो डिटेल पता नहीं, लेकिन जितना मुझे समझ में आया कि वो यही है कि
इतना ट्रांसपेरेंट बिज़नेस नहीं था, वहाँ पर चीटिंग हो रहा था, लोग जो है कोर्स खरीद रहे थे पर उन्हें कुछ वैल्यू नहीं मिल रही थी। इसी कारण मैंने आपको ये वीडियो बनाया कि वैल्यू क्या मिल रही है आपको, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए होता क्या है कि अब जैसे हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, किसी के 2 मिलियन हैं, किसी के 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, किसी के 1 लाख सब्सक्राइबर है, किसी के 10 लाख सब्सक्राइबर है, व्हाटएवर कोई भी नंबर हो। तो जब इतने सब्सक्राइबर हो जाते हैं ना, तो क्रिएटर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई अब जो हम इनको जो है हमारे सब्सक्राइबर्स को मोनेटाइज़ करते हैं, यानी कि इनको मोनेटाइज़ करके हम पैसा बनाएंगे, हम कोर्स सेल करेंगे, उससे हम पैसा कमाएंगे। तो पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है अनटिल अनलेस कि आपकी इंटेंशन अच्छी है, आप वाकई में कुछ उसमें ऐसा वैल्यू दे रहे हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ आप पैसा बनाने के लिए कोर्सेज़ को बेच रहे हैं, सिर्फ आप जो है मार्केटिंग करके लोगों को इन्फ्लुएंस करके आप कोर्सेज़ को बेच रहे हैं, तो वो मैं मानता हूँ कि वो एक गलत प्रैक्टिस है। हो सकता है हम थोड़े पुराने स्कूल के, पुराने टाइम के भैया हैं, आज के ज़माने को नहीं समझते शायद, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऑनलाइन फ़ोटोग्राफ़ी कोर्स या आपको रियल प्रैक्टिकल कोर्स में से कुछ चुनना हो, तो मैं तो हमेशा कहूँगा कि आप फ़ोटोग्राफ़ी की जो वर्कशॉप्स होती हैं उन्हें जाके आप अटेंड करिए, क्योंकि वहाँ पे आप प्रैक्टिकली अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख पा रहे हैं। वहाँ आप सवाल भी पूछ पाएंगे। ऑनलाइन में आप क्या सवाल पूछ पाएंगे किसी से? आपने तो कोर्स खरीद लिया, अब आपके दिल में 100 क्वेश्चन हैं, आप कैसे पूछ पाएंगे उनको? आप क्लियर ही नहीं कर पाएंगे अपने डाउट्स। लेकिन अब जब आप वर्कशॉप्स में जाते हैं या आप रियल में कोई फ़ोटोग्राफ़ी कोर्स करते हैं, कहीं पर जाके सीखते हैं, तो वहाँ पर आपको कहीं ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। हम भी जो है टाइम टू टाइम अपनी फ़ोटोग्राफ़ी वर्कशॉप्स लगाते हैं, और हम लोग प्रैक्टिकली लगाते हैं। जो हम लोग बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं लेते, कभी 10, 12, 15, 20 बच्चे लेते हैं एक बार के अंदर, और वहाँ पर जो भी बच्चे हैं उनके साथ हम जो है एक जितना फेयर हो सकते हैं, जितना उनको प्रैक्टिकली सिखा सकते हैं एक्चुअल में, वो हम बताने की कोशिश करते हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी ऑनलाइन कोर्स। अब ऑनलाइन कोर्स जो है, आज का ज़माना चेंज हो गया, किसी के पास टाइम नहीं होता, तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। जैसे जब कोरोना आया था तो लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, तो उस टाइम ठीक है आपने कोई एक ऑनलाइन कोर्स ले लिया, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आप कम से कम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। बट दोस्तों आजकल यार यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, आप जस्ट टाइप तो करो, आप सर्च में जाओ, आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिलेगा। तो भी मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि हर चीज़ दोस्तों स्कैम नहीं होती। तो हमारे जो भी फ़ोटोग्राफ़र भाई जो भी कोर्स बेच रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग कोई स्कैम कर रहे हैं, तो आप ऐसा डाउट मत करिए। आपने वीडियो बनाने के लिए बोला इसलिए मैंने वीडियो बना दिया, तो कोई अनटिल अनलेस कि मैंने उनका कोर्स देखा नहीं, बट मैं मान के चलता हूँ एक फ़ोटोग्राफ़र जो है वो कोई ऐसे स्कैम नहीं करता। वो सब अच्छे लोग होते हैं, फ़ोटोग्राफ़र एक आर्टिस्ट होता है, वो स्कैम नहीं करता। फिर भी जिन लोगों को निराशा हुई है कुछ कोर्सेज़ खरीदने पे, तो मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आगे से आप थोड़ा सावधान रहें। कोर्स खरीदने के पहले आप ये ज़रूर देख लीजिए कि आपको उसमें वैल्यू क्या मिल रही है, उसके हिसाब पे आप ट्रांसफ़र करिए। अब दूसरा सवाल जो है मुझे पूछा गया है कि सर आप कोर्स क्यों नहीं बेचते? तो देखो इसका मैं आपको एक ऑनेस्टली आंसर दूँ कि अभी तक मैंने 1-2 बार सोचा था कि मैं कोर्सेज़ लेके आऊँ आप लोगों के लिए ऑनलाइन, और एक बहुत ही कम प्राइस के अंदर जो है उसको मैं सेल करूँ। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ, मैं उस पे निर्णय नहीं ले पाया ठीक से, और अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सारी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी सारी चीज़ें हम बनाते जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और अगर आपको फ्री में चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो क्यों मैं आपसे पैसा लूँ फालतू के अंदर? मैं क्यों आपको एक अननेसेसरी आपके खर्चे को बढ़ाऊँ कि भाई मैं एक कोर्स लेके आया हूँ 10 डेज़ का या 15 डेज़ का, या मेरा एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, आपको मिल जाएगा बिकॉज़ आई एम एन इन्फ्लुएंसर, तो आपको ये करना चाहिए। तो वो मुझे अभी तक ज़रूरत महसूस नहीं हुई। कभी मुझे लगेगा कि कोई ऐसा मैं आपके लिए कोर्स लेके आया हूँ जिसकी वाकई में बहुत ही वैल्यू हो, और सबके लिए नहीं हो, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हो जो एक स्टेज पर आ चुके हैं, जो अब एक बड़ी रिस्क लेने को तैयार है। तो हो सकता है इन फ्यूचर में कोर्स लेके आऊँ, बट मेरा हमेशा से ये रहेगा कि मैं आपके साथ बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहूँगा। अगर मैं कभी भी ऐसा कोर्स लेके आया, मैं आपको बिल्कुल ठीक से बताऊँगा इस कोर्स में आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है। अभी तक मेरा कोई भी दोस्तों इरादा नहीं है, बिकॉज़ मेरा ऐसा मानना है एजुकेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए यार। जब तक हमारे सर पे खर्चे नहीं आ रहे तब तक हम आपके ऊपर खामखा बर्डन क्यों डालें? जब तक हम बना सकते हैं हम बनाएंगे। जब जो हमारी कैपेसिटी है, फ्री में जो चीज़ हम सिखा सकते हैं उसके लिए पैसा क्यों लेना? और यूट्यूब तो है ही दोस्तों, इसीलिए हमें पैसा रेवेन्यू से मिल जाता है यूट्यूब के, या हमारे जो स्पॉन्सरशिप के वीडियोज़ होते हैं वहाँ से हम पैसा ले लेते हैं। तो हमारा जो पैसे का प्रॉब्लम है वो वहाँ से सॉल्व हो जाता है। सो आई एम नॉट ग्रीडी कि मैं ये सेल भी करके पैसा कमाऊँ, या एक लिंक छोड़ दूँ मेरे इंस्टाग्राम पे कि भाई यहाँ मेरे कोर्सेज़ आप परचेज़ करिए। आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत सही मैं तो नहीं जाऊँगा, बट जो चीज़ यार हम दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए पैसा क्यों लेना? और जहाँ पर कॉस्ट आ रही है वहाँ पर ठीक है, कभी कोर्स इस तरह का बना तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।
अब बात करते हैं तीसरे सवाल की, जो आपने पूछा है कि क्या सर ये भी, जैसे विवेक बिंद्रा ने कोर्स बनाया था अपना, क्या वो भी इस तरह का मनी मेकिंग स्कीम है और कोई स्कैम है, क्या है? तो देखिए, मुझे पता नहीं विवेक बिंद्रा ने क्या स्कैम किया है क्या नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन इतनी चर्चा हो रही है तो मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ, ये एक्चुअल में काम कैसे करता है, ये जो पूरा जो बिज़नेस है या जो धंधा है, ये कैसे होता है यूट्यूब पे ऑनलाइन। तो मैं आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, आपको एक सच्चाई के साथ बताना चाहूँगा। देखिए, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट करती हैं, उन्हें बोलते हैं कि सर आप हमारे साथ आइए, हम आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे, वहाँ पे आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज़ को बेचिए, वहाँ पर जो है हम आपको इतना कमीशन मिलेगा, इतना आपको पैसा मिलेगा, पर आवर के हिसाब से आपको इतने पैसे मिलेंगे, या आप लाइव क्लासेस करिए। अब आप लोग भी जानते होंगे, आपने इस तरह के ऐड देखे होंगे, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स बोलते रहते हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल पे, जो चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे फोटोग्राफी का हो, चाहे और भी किसी तरह का हो। तो मुझे भी काफ़ी सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है और वो लोग अपना धंधा कर रहे हैं, बट मैंने कभी भी किसी के साथ भी इस तरह से टाई अप नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक मुझे नहीं लगा कि ऐसा कोई ज़रूरत है, जब हम कोई चीज़ फ्री में दे सकते हैं तो उसके लिए पैसे क्यों लेना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो ये जो स्कैम है, अब उन्होंने विवेक बिंद्रा जी ने क्या स्कैम किया यार, वो मुझे पता नहीं है भैया, उनका क्या मॉडल था, किस तरह का था। एंड फोटोग्राफी ऑल टुगेदर इज़ अ डिफरेंट फील्ड। तो अब जो भी क्रिएटर्स हैं, या जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, या जो भी इस तरह के लोग हैं, फोटोग्राफर्स जो ऑनलाइन कोर्स सेल कर रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो कोई स्कैम कर रहे हैं, क्योंकि ये गलत चीज़ होगी। बगैर जानकारी के किसी पे भी कमेंट करना जो है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो मैं ऐसी कोई भी गलती या इस तरह की कोई भी हिमाकत नहीं करूँगा। मैं ये चीज़ आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप देखिए कि, और जिन लोगों ने कोर्स किया है, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस नीचे शेयर करें कमेंट करके कि क्या उन्हें कोर्स से सीखने को मिला, क्या वो कोर्स वाकई हेल्पफुल थे, क्या वो कोर्स में ऐसी कुछ चीज़ें थी जो आपको यूट्यूब पे या आपको गूगल पे या आपको अलग कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री में अवेलेबल नहीं थी। तो ये कमेंट करके बताइए, जिससे हमारी जो कम्युनिटी है उसको भी थोड़ी सी हेल्प मिले। और जो स्कैम वर्ड है वो थोड़ा सा बहुत भारी वर्ड है यार। स्कैम मतलब वो जो क्रिमिनल्स और ये जो लोग होते हैं ना, बदमाश लोग, भाई उन लोग के लिए वर्ड यूज़ करते हैं जो स्कैम करके भाग जाते हैं। तो स्कैम जो है वो थोड़ा सा बहुत ही सख्त शब्द है, बहुत ही एक डेंजरस शब्द है। तो मैं अपनी फ़ोटोग्राफ़ी कम्युनिटी के लिए ये शब्द यूज़ नहीं करूँगा कि कोई भी ऐसा कर रहा है। आई एम श्योर कोई भी ऐसा नहीं कर रहा होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बनना है, कोई भी कोर्स या कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी फ़ोटोग्राफ़ी स्कूल आपको बेहतरीन फ़ोटोग्राफ़र नहीं बना सकता, जब तक आप खुद अपने आप से, आपके अंदर वो फायर ना हो सीखने की, आप खुद मेहनत नहीं करोगे, आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई भी कोर्स या किसी भी तरह का इंस्टीट्यूट या किसी भी तरह का यूट्यूब चैनल आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये बात मैं दावे से ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि भाई ये मैं कोर्स कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वो मैं कोर्स कर लूँगा तो वैसा हो जाएगा, या इनसे मैं सीख लूँगा तो मेरी फ़ोटोग्राफ़ी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए, फ़ोटोग्राफ़ी एक जो है साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन है। एज़ एन आर्टिस्ट आपको साइंस समझने की ज़रूरत नहीं है, आप उस आर्ट को पे समझने का ज़्यादा ध्यान लगाइए। साइंस का शौक़ है तो उसे भी समझने की कोशिश करिए। लॉजिक और आर्ट को आप मिक्स करके रखिए, मेहनत करिए, अपने कैमरा के साथ बाहर निकलिए। प्रैक्टिकल चीज़ जो है वो सबसे बड़ा स्कूल है, वो सबसे बड़ा कोर्स है। जब आप खुद जितना फील्ड पे काम करोगे, वो सबसे बड़ा स्कूल है दोस्तों। मुझे 27-28 साल हो गए फ़ोटोग्राफ़ी करते हुए, मैं आज भी सर्वाइव कर रहा हूँ। मैं कभी किसी फ़ोटोग्राफ़ी स्कूल में नहीं गया, मैंने कहीं से कोई कोर्स नहीं किया दोस्तों। मैंने देख के फील्ड पे काम कर के फ़ोटोग्राफ़ी सीखी है, और ऐसे ही मैं आपको भी सिखा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई अभी कोई इरादा नहीं ऐसा, तो आप जो है थोड़ा सा अवेयरनेस भी फैलाइए। जिन लोगों ने कोर्स किया है वो ज़रा मुझे बताएं, किन, आपने नाम लेने की ज़रूरत नहीं है किसी का भी, बट आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं क्या वो कोर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, क्या उन कोर्सेज से आपको फ़ायदा हुआ तो क्यों हुआ, ये भी लिखिए, ताकि लोगों को पता चले कि भाई कुछ ऐसे कोर्स हैं जो वाकई में फ़ायदा दे रहे हैं। और अगर नहीं हुआ तो भी अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करिए, जिससे दूसरे लोगों को थोड़ा सा एक हेल्प मिल सके, उनके दिमाग में क्लैरिटी आ सके। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी एक क्लैरिटी आ गई होगी। और कुछ भी सवाल हो इस चीज़ इन सारी चीज़ों को लेके, तो आप कमेंट करके जो है नीचे ज़रूर पूछेगा। मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।